बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे डी नाम वालों का बचपन, जवानी और बुढ़ापे के हवाले से आपकी ज़िंदगी का वो है जो आपको हैरान कर देगा। आपका जीवन साथी, आपके बच्चे और आने वाले कल के हवाले से भी हम बात करेंगे। सुपर गोल्डन पीरियड के हवाले से भी बात करेंगे और 1000% एक्यूरेट प्रेडिक्शंस के हवाले से आज बात करने वाले। अब तमाम से रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आपका चौथे नंबर का लेटर आता है और 4 नंबर यानी चौथा नंबर ये किस सैयारे का आप सब जानते हैं। 4 नंबर राहु का जो है रोशो ग्रेड के हिसाब से राहु का नंबर माना जाता है। और आपका ताल्लुक जिस ज़ोडिक साइन से बनता है वो है कैंसर, कैंसर बुर्ज सरतान। इस तरह से आपके चांद के साथ भी यानी राहु और चांद ऐसे दो सैयारे माने जाते हैं जिनका लिंक डायरेक्टली चाहे वो डी नाम वाले लड़के और लड़कियों के साथ होता है। और उसमें भी सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट, सबसे ज़्यादा असर राहु का आपके ऊपर आता है। आपके ऊपर मर्क्यूरी का असर भी आता है। इस तरह से देखा जाए तो मर्क्यूरी यानी बुध, मून यानी चांद और राहु, तीन सियारों का असर आप पे रहता है। चांद की वजह से आपका कभी कभार डबल माइंडेड होना, मूड स्विंग का होना, मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं आप डी नाम वाले लड़के लड़कियों में। और हर एक के लिए एक जैसे मदर की तरह से सोचना यानी एक रहम रखना या एक इनकसारी से पेश आना, काइंड हार्टेड होना, इस तरह बहुत ज़्यादा आपके अंदर देखा जाता है। और मर्क्यूरी की वजह से आप लोग काफ़ी इंटेलिजेंट, बहुत ही कॉग्निटिव थिंकिंग हाईएस्ट होती है, बहुत चतुर, चालाक, ज़हीन भी आप लोग। और यही क्वालिटी आपको राहु की वजह से भी मिलती है क्योंकि राहु भी आपको चतुर, चालाक, इंटेलिजेंट बनाता है, क्रिएटिव और इनोवेटिव बनाता है और सबसे आगे रहने की हिम्मत अता करता है। और साथ ही साथ राहु आपको गो गेटर्स बनाता है। आप हर चीज़ को अचीव करने की कोशिश करते हो, जो चीज़ चाहिए उसको हासिल करना, ना कि आहें भरना और सोचते रहना। आप हासिल करने वाले डी नाम वाले लड़के लड़कियां होते हैं, अपनी ज़िंदगी में उस चीज़ को हासिल करके ही रहते हो। आप लोग डी नाम वाले लड़के और लड़कियां जो है वो ज़मीन से जुड़े हुए, डाउन टू अर्थ होते हैं और स्पिरिचुअली भी कनेक्टेड होते हैं, यानी मज़हब से कहीं ना कहीं आपकी कनेक्शन बनती है। अभी नहीं तो आगे चल के कहीं ना कहीं आप मज़हब से कनेक्टेड ज़रूर होते हैं। इबादत बंदगी की तरफ आना, अपने मेडिटेशन को करना, रिचुअल्स को फॉलो करना, प्रेयर्स को फॉलो करना, ऐसा आपके अंदर देखा गया है। अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपनी वाइफ, अपने हस्बैंड के लिए, अपने परिवार, अपने बच्चों के लिए आप एक कंप्लीट पर्सन के तौर पे माने जाते हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। और डी का मतलब ऐसे लोग जो हाईली ड्रिवन लोग होते हैं, यानी हाईली ड्रिवन पीपल, इसको हम डी वाले लड़के लड़कियों को कहते हैं। और कंपटीशन को लेके, किसी कंपटीशन में हिस्सा लेना, उसमें कामयाब होना या सबसे आगे निकल जाना, ये चीज़ आपके अंदर बहुत ज़्यादा होती है। हंसते हंसते जीत जाना, कंपटीशन में आगे निकल जाना, दुनिया को दिखा देना कि आप भी सबसे आगे हो, ये चीज़ आपके अंदर बहुत है। आप लोग बहुत ही डिसिप्लिन पीपल होते हो, बहुत ही तरीके से काम करने वाले। जो चीज़ ठान ली वो करके गुजरोगे, वो फिर कोई मना भी करे आप नहीं मान जाओगे, यानी थोड़ी जिद भी आपके अंदर ज़्यादा दिखी गई है। और इसमें से कई खुसूसियात आपके बचपन में ही नज़र आ जाती है क्योंकि बचपन, जवानी और बुढ़ापे के हवाले से करते हैं। तो इस तरह जैसे जवानी में गो गेटर्स बन जाना, लेकिन बचपन में लोगों के लिए जैसे दुख दर्द रखना, अपने लिए काइंड हार्टेड बचपन से ही नज़र आता है। दूसरा बच्चा अगर तकलीफ में होगा तो ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, उसकी हेल्प करेंगे। तो इस तरह की चीज़ें बचपन में भी इनके नज़र आना शुरू हो जाती है। स्कूल लाइफ में कंपटीशन में हिस्सा लेना, कॉलेज लाइफ में आगे बढ़ना, बड़े बड़े जो कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लेके, कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेके कामयाब होना, आगे बढ़ते चले जाना, ऐसे मामला भी इनके अंदर देखे जाते हैं। लोग आप पे डिपेंड करना समझते हैं, यानी कि आप पे डिपेंड करना, आप पे इनकसार, आप पे इन्हिसार करना, ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा नज़र आती हैं। जवानी में जब बच्चे हो जाते हैं, शादी वादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, तो आप एक बड़े फैमिली पर्सन के तौर पे सामने आते हो, अपनी फैमिली को रखने वाले, उनके दुख सुख में काम आने वाले, उनको उनका बोझ उठाने वाले, उनको मुश्किल से निकालने वाले, फैमिली ओरिएंटेड आप लोग मेल और फीमेल दोनों सूरतों में पाए जाते हैं। थोड़े से डोमेस्टिक नेचर में हो आप, अपने रियलिटी में देखा जाए तो अपनी हस्बैंड वाइफ रिलेशन में भी डोमेस्टिक पाए जाते हो। अपनी फैमिली के साथ वक्त बिताना, उनके साथ रहना, इसमें ज़्यादा आपका ध्यान रहता है। और डी नाम वाले लड़के लड़कियां अपनी वतन की से बड़ी मोहब्बत होती है, बहुत ही ज़्यादा कुर्बानी दे देना अपने वतन के लिए, या वतन के लिए कुछ करने का जज्बा दिल में रखना, ऐसा आपके अंदर देखा जाता है। आपकी डिसीजन मेकिंग बड़ी कमाल की होती है, ऐसे ऐसे फैसले कर जाते हैं, टू द पॉइंट, वेल टेकन, कैलकुलेटेड, जिससे अपनी पर्सनल लाइफ, अपनी प्रोफेशनल लाइफ, दोनों जगह से भरपूर फ़ायदा या वहाँ मैनेज कर पाना लाइफ को, ऐसा मुमकिन बनता है। यानी आपकी किसी भी जगह आपका जो फैसला करने की ताकत है वो बहुत ज़बरदस्त पाई जाती है। अगर कहीं प्रॉब्लम आ भी जाए तो आप अच्छे से अपने आप को डिफेंड करना जानते हो, क्योंकि आप सोचते बहुत ज़्यादा हो, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करना, ओवर एनालाइज करना, चीज़ों की डेप्थ में चले जाना, गहराई से चीज़ों को समझ पाना, इसलिए आपके लिए मुश्किलात बहुत ज़्यादा नहीं रहती, आप हर चीज़ का सॉल्यूशन निकाल लेते हो। आपकी डीप नॉलेज, आपकी मालूमात बहुत कमाल की होती है, नॉलेज के पावर बैंक, यानी किसी भी टॉपिक पे घंटों आप लोग एज अ मेल फीमेल बोल सकते हो।
आप हंसते खेलते किसी भी गेम को जीतने की अहलियत रखते हो। आप हार भी जाओगे तो हंसते खेलते हारोगे, लेकिन ज़्यादातर आपका फोकस जीतने की तरफ होता है। अपनी जवानी में भी शुरू का वक्त आपका बड़ा स्ट्रगल वाला होता है, बड़ी मेहनत करके आप अपना मकाम हासिल करते हो और वो वक्त हमेशा याद रखते हो। सख्त मेहनत करना, बहुत बड़े बड़े हालात का, मुश्किलात का, चैलेंजेस का सामना करना, ऐसा आपकी लाइफ में देखा जाता है। शुरू में कंसिस्टेंसी की या डेडिकेशन की कमी होना, ऐसा आपने देखा गया, लेकिन बाद में वक्त के साथ साथ ये डेडिकेशन, ये कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा आपके अंदर आती है, जो आपको कामयाबियों की तरफ ले जाती है। बुढ़ापे के अंदर भी ये चीज़ें, यानी डेडिकेशन, कंसिस्टेंसी आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आप चाहे जवान हो चाहे बूढ़े हो, कोई भी चीज़ करने के लिए अपनी इतनी एनर्जी आप उसके अंदर डाल देते हो, इतना ज़्यादा उसको फोकस्ड होके उस पर काम करते हो, इतना ज़्यादा मेहनत करते हो कि ना आप अपने फैमिली को देख पाते हो, ना अपने बच्चों को, यानी कि बहुत ज़्यादा ध्यान आपका अपने काम के अंदर लग जाता है। आपको तो अपने गोल्स, अपने टारगेट्स अचीव करना है, आप सख्त मेहनत करते हो, लेकिन आपसे जुड़े हुए आपकी वाइफ, आपके हस्बैंड, आपके बच्चे, आपके माँ बाप, आपके बहन भाई, ये सब इस वजह से बड़े परेशान हो जाते हैं। आप चाहते हो जितने डेडिकेटेड आप हो उतने दूसरे लोग भी डेडिकेटेड हो, और जब नहीं होते तो फिर आपको गुस्सा आता है, आप बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हो जाते हो, आप बहुत ज़्यादा जो है हाइपर हो जाते हो। और अक्सर औकात बिना कोई बात के भी आपका हाइपर हो जाना, ब्लास्ट हो जाना, बहुत ज़्यादा एक्सप्लोड हो जाना, ऐसा आपके अंदर देखा गया है। और बुढ़ापे के अंदर भी ये चीज़ें बहुत होती हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा आना, चिड़चिड़ापन होना, बिन बात के लड़ पड़ना, या बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाना, ऐसा आपके अंदर देखा जाता है। आप लोग बहुत ही ऑनेस्ट, बहुत ही ऑनेस्ट और बहुत ही डायरेक्ट, जो दिल में होता है वो मुंह पे होता है, यानी कि हाजिर जवाब तो होते हो, जो जो जहन में आया वो फ़ौरन से बोल दिया। इसमें अक्सर आपके बॉसेस से उलझ जाना, हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में कड़वाहट का आ जाना, लव लाइफ में प्रॉब्लम्स का होना, माँ बाप से बदतमीजी होना, बहन भाइयों से लड़ पड़ना, ऐसे मामला भी देखने को मिलते हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि बहुत ज़िद्दी हो जाना, अड़ियल हो जाना, किसी की बात ना सुनना, अपनी करने की कोशिश करना, ऐसा डी नाम वाली लड़की लड़कियों में देखा गया है। आपको जो भी कहा जाए, आप उस वक्त तो हामी भर लोगे, हाँ ठीक है मैं कर लूंगा, लेकिन करोगे वही जो आपके दिल में आएगा, यानी सुनोगे सबकी, करोगे अपनी, ऐसा कुछ आपका नेचर होता है। और बहुत हद तक बहुत ज़्यादा ऑथोरिटेटिव होना, ऐसा भी आपके अंदर देखा गया है। ज़बरदस्ती अपनी बातें मनवाना, दूसरों पे थोपना, ये अक्सर आपके अंदर देखा जाता है। आप इतने ज़्यादा डेडिकेटेड हो अपने काम के लिए, इतने सीरियस हो कि आप अपने काम के लिए बातों का जीना शुरू कर देते हो। आप इर्द गिर्द थोड़ा भूल जाते हो कि आपकी फैमिली भी है, आपके बीवी बच्चे माँ बाप भी हैं। तो अक्सर औक़ात अपने काम में गुम हो जाना, उसके लिए पूरा वक्त दे देना, ऐसा आपके अंदर देखा जाता है। आप हर काम परफेक्शनिस्ट के तौर पे करते हो, आप चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, पूरी एनर्जी लगाकर ऐसे काम करना कि कोई उंगली ना उठा सके, कोई क्रिटिसाइज ना कर सके, कोई कीड़े ना निकाल सके, कोई टॉन्ट ना कर सके। ऐसे बेहतरीन काम करते हो कि हर लिहाज से लोग उसकी तारीफ करते नजर आते हैं। इनके दुश्मन बहुत कम होते या तो होते ही नहीं है। ज़्यादातर डी नाम वालों के कोई दुश्मन आपको नजर नहीं आएंगे, अगर होती भी हैं तो उनको दोस्त बना लेते हैं। बचपन में अक्सर बड़े शरारती पाए जाते हैं डी नाम वाले। एक जगह ना बैठना, माँ ने बोला है कि यहाँ बैठना है, वालिद ने बोला इधर मिलूंगा, इधर रहना, तो बात का ना मानना, यानी उसके उलट करना, ऐसा भी डी नाम वाली लड़की लड़कियों में देखा जाता है। कहीं ना कहीं बचपन में बड़ा परेशान किया होता है या करते हैं आप लोग अपने माँ बाप को। डी नाम वाली लड़के लड़कियां बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छे दिखने वाले, खासतौर पे आंखें, इनकी नैन और नक्शे, चेहरा बहुत ही खूबसूरत पाया जाता है। जैसे हमने कहा, आप लोग जवानी में बड़े सीरियस होते हैं, बहुत ही पोजेसिव, बहुत ही कब्जा माफिया वाला रोल आपका होता है कि बस ये मेरी बीवी है, मेरी वाइफ है, मेरी गर्लफ्रेंड है, या इस पे इसको किसी से और से बात नहीं करना चाहिए, इसके पास किसी और का फ़ोन नंबर क्या कर रहा है, इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा होना, बहुत ज़्यादा इस पे बहस होना, इस पे बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं कि इजारादारी अपना करना, अपनी करने की कोशिश करना, ये भी अक्सर आप में जवानी में देखा गया है। और जवानी तक पहुंचते पहुंचते, बुढ़ापे तक पहुंचते पहुंचते आपका एक इमोशनल होना, सेंटिमेंटल हो जाना, बहुत ज़्यादा जज्बाती होना, ये आप में बहुत देखा गया। ओवर थिंकिंग, ओवर एनालिसिस तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि चांद का भी इम्पैक्ट आपके ऊपर है, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेके सोचना, उन चीज़ों को सोचना जो कि हुई नहीं, उसको सोच सोच के परेशान होना, ऐसा भी आपके अंदर देखा जाता है। जो चीज़ भी करते हैं ज़्यादातर जल्दबाजी में भी कर देते हैं, यानी कि बस करना है तो करना है और जल्दी इसको कंप्लीट करना है, और जिद पे आ जाए कि बस ये चाहिए तो चाहिए ही चाहिए, तो जिद है तो वो पूरी करके डी वाले छोड़ते हैं। बहुत ही ज़्यादा मल्टी टैलेंटेड, बहुत ही हुनर, बहुत सारे हुनर का यूँ कहने के सीख कर उससे फ़ायदा उठाना, ऐसा डी नाम वाली लड़कियों लड़कियों में देखा जाता है। अक्सर औकात बुढ़ापे तक आते आते कोल्ड कफ का होना, नज़ला ज़ुकाम का होना, वायरल इन्फेक्शंस का होना, स्किन के प्रॉब्लम्स का होना, ऐसा बहुत ज़्यादा देखा जाता है। आप अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा मानने वाले होते हैं, लेकिन अक्सर आपके बच्चों से ज़्यादा आपकी बहस हो जाना, आर्ग्यूमेंट्स का होना, ऐसा भी देखा गया है। बुढ़ापे में बहुत ज़्यादा बहस करना, बहुत ज़्यादा चूजी हो जाना, ऐसा भी आपके साथ देखा जाता है।
बुढ़ापे में जाके चीज़ों की कमियां निकालना या कोई फॉल्ट निकालना, ये भी अक्सर आप में देखा गया। अब हम जानेंगे आपकी औलाद कैसी होती है, यानी खासतौर पर डी नाम वाले लड़के और लड़कियों की। चाहे आपके लड़के लड़की हो या आप खुद लड़के लड़की हो, आपकी औलाद कैसी होती है। आपके पांचवें घर जो औलाद का घर है, इसका रूलिंग लॉर्ड मंगल यानी मार्स को माना जाता है। आपकी औलाद बहुत ही गुस्से वाली, बहुत ही एग्रेसिव नेचर की पाई जाती है। लेकिन आपका बेटा हो या बेटी हो, दिल के बड़े सच्चे होते हैं। आपकी औलाद आपसे बिल्कुल उलट पाई जाती है। आपकी औलाद में चाहे लड़का हो लड़की, उनका कॉन्फिडेंस लेवल, विल पावर, कुव्वत इरादे, खुद एतमादी बहुत ही कमाल का। आपकी औलाद अपनी चलाने वाली बहुत ज्यादा पाई जाती है। आपकी औलाद पढ़ने में एवरेज होती है, ना बहुत ज्यादा अच्छी ना बहुत बुरी, लेकिन एवरेज, पढ़ने में बस ठीक ठीक नंबर ले आना, ऐसा इनमें देखा गया है। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि अपने करियर में ये बहुत आगे जाते हैं, बहुत नाम कमाते हैं, बहुत अच्छा पैसा कमाना शुरू कर देते हैं। आपकी औलाद आपको सपोर्ट करने वाले होते हैं। आपकी औलाद काम करने के मामला में बहुत सीरियस होती है, दिखावा इनको या शो ऑफ करना पसंद नहीं होता। अगर आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशन के हवाले से बात करें तो सातवें घर का रूलिंग लॉर्ड शनि यानी सैटर्न को माना जाता है। अब शनि, सैटर्न और चांद जो आपका रूलिंग लॉर्ड है, ये दोनों उलट है, यानी आपस में लड़ना झगड़ना या कोई बात पे बहस होना, एक पेज पे ना रहना, मतलब नजरियात का फर्क होना, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन का होना, ऐसा आपके और आपके वाइफ या हस्बैंड के अंदर देखा जाता है। आपका लाइफ पार्टनर छोटी छोटी चीजों को लेके फ्रस्ट्रेटेड हो जाना, ऐसा भी अक्सर आपकी वाइफ या हस्बैंड के अंदर देखा गया है। छोटी छोटी बात पे लड़ाई हो जाना या छोटी छोटी बात पे रूठ जाना, नाराज हो जाना, ऐसा भी अक्सर आपके पार्टनर के साथ देखा गया है। चूंकि डी नाम वाली लड़की लड़कियों का एक चांद भी इनका रूलिंग लॉर्ड, यानी चांद का भी असर इन पे आता है, तो मर्क्यूरी का भी आता है, चांद का भी आता है। तो चांद की वजह से या आप एडजस्टेबल होते हो, आप हर चीज़ में मुक मुका करना, वो कहते हैं ना कि लॉन्ग टर्म पे गाड़ी को खींचना, जिंदगी को चलते रहना, यानी आपकी तरफ से कोई ऐसा काम नहीं किया जाता जिससे कि आपकी ज़िंदगी की गाड़ी रुक जाए, लड़ाई झगड़ा हो जाए, सेपरेशन हो जाए। आप अपनी तरफ से पहल कभी कोशिश करते हो ना करें। आप हमेशा ये सोचते हो कि अपने रिलेशन को कैसे मजबूत करा जाए, कैसे हालात पे काबू पाया जाए, ये आपकी सोच होती है। आपका सुपर गोल्डन पीरियड, याद रखिएगा, सुपर गोल्डन पीरियड, आपका टर्निंग पॉइंट 25 साल से 50 साल। 50 साल के बाद भी आप वर्किंग हो, काम कर रहे हो, रिटायर नहीं हुए, तो ये सहूलत मिलती है आपको आखिर तक। यानी हर लिहाज से अच्छा पैसा कमाना, तेज तरीन दौलत समेट पाना, अपनी जॉब में अच्छा वक्त देखना, एमएनसी कंपनी में काम करना, गवर्नमेंट जॉब में काम करना, या कोई अपने प्राइवेट सेक्टर में अच्छी पोस्ट पे अच्छे सैलरी पैकेजेस लेते नजर आना। आपको इसी ड्यूरेशन में 25 से 50 साल के दौरान या उससे आगे औलाद की खुशखबरी का मिलना, शादी का हो जाना या कोई बड़ी खुशखबरी का मिलना, फैमिली में कोई हैप्पी ओकेजन का दिखना, कुछ बड़ी बात, कोई बड़ी डिज़ायर का पूरा होना, बड़ी ख्वाहिश का पूरा हो जाना, ऐसा अक्सर इस ड्यूरेशन में देखा गया है। आप मेच्योरिटी के हाईएस्ट लेवल पे होते हो इस ड्यूरेशन के अंदर। आप अपने लिए गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, पैसा, लग्जरियस लाइफ और आराम आसाइश वाली ज़िंदगी आप गुजार रहे होते हो। हर लिहाज से आपको कोई चीज़ खरीदने के लिए 10 दफ़ा सोचना नहीं पड़ता। आप यानी इतना पैसा आता है कि आप जो चाहो वो ले सकते हो, ऐसा ड्यूरेशन ये आपका होता है। 25 साल से ऑनवर्ड्स आपके लिए सुपर गोल्डन पीरियड होता है। तो उम्मीद आज की वीडियो आप डी नाम वाले तमाम लोगों को पसंद आएगी। बाकी के लेटर वाले भी अपनी वीडियो देखना चाहते हैं इसी टॉपिक पे तो ज़रूर लिखिएगा, उनकी भी वीडियो जल्द आ जाएगी। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।